करो ना देरी। तुम तू जो कर ले ब्याह करो मती देरी। तुम तू जो कर ले ब्याह करो मती देरी। राजा उत्तानपाद ने कहा क्यों? तो महारानी ने फिर समझाया। हाँ सत्य बचन ले मान गुरुदेव न होए संतान को अब मेरी। अच्छा मुँह पे रूठ गए करतार नजर लई फेरी। मुँह पे रूठ गए करतार नजर लई फेरी। मुँह पे रूठ गए करतार नजर लई फेरी। आप दूसरा विवाह कर लो। मेरे प्यारे भक्तों, महारानी हट कर गई और मैंने कल बताया था 4 हटें बहुत बलवान होती हैं। जय जय होए। राजहट, बालहट, योगहट, त्रियाहट। राजा कहने लगे अगर हमने विवाह कर लिया तो आबादी हो जाएगी लेकिन तेरी बर्बादी हो जाएगी। जय हो। बोले नहीं महाराज, मैं अपना जीवन गंगा जमुना की तरह काटूंगी। राजा ने दूसरा विवाह किया, उसका नाम सुनीति है, और जब दूसरा विवाह किया है तो उसका नाम सुरुचि है। सुरुचि किसे कहा गया? शास्त्रों में सुरुचि शब्द का अर्थ होता है स्व माने अपनी। माताएं बहुत ध्यान से सुने भाई, आप लोग बहुत ध्यान दें। स्व माने अपनी, अपनी इच्छा, अपनी रुचि। अपनी रुचि से जो काम करे उसे कहते हैं सुरुचि। जय हो। अब बताओ माताएं अपनी रुचि से आज काम कर रही हैं या सास ससुर या पति की रुचि से? अब इनकी रुचि तो महाराज सब कुछ घर बने या तो इनके हिसाब से झमकाए तो इनके हिसाब से। ध्यान रखना, स्व माने अपनी, अपनी इच्छा से जो काम करे उसका नाम सुरुचि है। आज कलयुग में आभ्यंतों जायज में बड़ी प्रसन्नता है। राजा के यहाँ पर दूसरा विवाह होके आया। महारानी सुनीति ने बांदी को भेजा। बांदी ने जाकर के महाराज सुरुचि से कहा कि नीचे उतरो, डोली से नीचे उतरो। बड़ी बहन घर में इंतजार कर रही है। बड़ी बहन का नाम सुना, परेशान हो गई। बड़ी बहन? हाँ। कौन बड़ी बहन? महाराज की बड़ी रानी सुनीति। मेरे पति की 2 शादियां हुई हैं। हाँ। महाराज को बुला के लाओ। राजा उत्तानपाद को बुलाया और कहने लगी महाराज, हाँ। एक बात सुनो। कहिए। क्या जवाब दे रही है? कि जब एक तुम्हारे रानी थी, जब एक तुम्हारे रानी थी, तो हमें व्यर्थ में लाए हो, तो हमें व्यर्थ में लाए हो, तो हमें व्यर्थ में लाए हो। पत भोग भोग बेकु काफी थी, मोए भाड़ झोंक बेकु लाए हो। पत भोग भोग बेकु काफी थी, मोए भाड़ झोंक बेकु लाए हो। भोग भोग बेकु काफी थी, मोए भाड़ झोंक बेकु लाए हो। क्या जवाब दे रही है महाराज? हाँ। अब इतना ही एहसान करो। गुरुदेव क्या बोली? क्या बोली? अब इतना ही एहसान करो, डोली को वापस भिजवा दो, डोली को वापस भिजवा दो, डोली को वापस भिजवा दो।
तुम सौत के संग में मौज करो मुखों की हर को पहुंचा तुम सौत के संग मौज करो हमको की हर को भिजवा दो तुम सौत के संग मौज करो हमको की हर को भिजवा दो महाराज हाँ या तो घर में सौत रहेगी या मैं रहूंगी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेंगी। अब तो राजा उत्तान पात चक्कर में पड़ गए अब क्या करें मेरे भागवत के प्रेमियों महारानी सुनीति आई आरती उतारी और कहा कि बहन आंगन के अंदर चलो आज के बाद रानी तुम हो मैं नहीं इसने छाती में लात मार दी नालायक नागिन बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है मेरे प्यारे भक्तों रोने लगी सुनीति कहा कि बहन मैं पूरे घर की टैल बजाऊंगी तेरी बांदी बन के रहूंगी केवल 2 रोटियां देती रहना मैं तुम्हारा बेटा खिलाया करूंगी लेकिन सुरुचि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कुमति के ऊपर सुमति का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है ध्यान रखना दुष्ट आदमी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दुष्ट आदमी का स्वभाव दुष्ट आदमी कैसा होता है ओले जैसा है ओले जब पड़ते हैं तुम्हारी फसल को नष्ट कर देंगे और बाद में खुद भी नष्ट हो जाएंगे परीक्षित जी यही दुष्ट का स्वभाव होता है दुष्ट आदमी न चैन में रहेगा और न तुम्हें चैन में रहने देगा। ओले खुद भी नहीं रहते हैं क्यों भैया ओले खुद भी नहीं रहते हैं और फसल को भी नष्ट कर देते हैं। यही दुष्ट का स्वभाव होता है ये दुष्ट है और दुष्ट के ऊपर कभी सज्जन का प्रभाव नहीं है जवाब दिया अगर मुझे रखना है तो हमारी कुछ शर्तें हैं क्या शर्तें हैं तुम्हारी? पहली शर्त यह है कि ये महलों में नहीं रहेगी जो तुमने घर महलों में रखी है और दूसरी शर्त यह है हाँ ये जौ की रोटी खाएगी ये माताएं बहुत ध्यान दे माताओं एक बात बताओ मैया सुनीति ने क्या खा के ध्रुव को पैदा किया था जौ की रोटी जौ की रोटी खाई जौ बेजर खूब होती है तुम्हारे यहाँ बेजर की रोटी खा के कितने कष्ट उठा करके उसने भक्त को पैदा किया था और आज का हिसाब क्या है अगर बालक पेट में आ जाए तो जे माताएं हाँ गरी खाए छुआरे खाए किशमिश खाए काजू खाए बादाम खाए मुनक्का खाए पिस्ता खाए जे समोसा खाए मोमोज खाए कुरकुरे खाए कोई कोई चूलिए खाए जाए। अरे रुक जा सही कह रहा है कहीं कहीं देखा है कि ये माताएं जो है अगर बालक पेट में आ गया पर नमकीन लगत चूली की मिट्टी से मारा स्वाद ही स्वाद सब खून ए माताओं बालक अगर पेट में है बहुत ध्यान दो अगर बच्चा पेट में है कपिल भगवान ने देवभूति मैया से कहा था हे मैया माँ के पेट में बार बार जाना बार बार जन्मना मरना ये सबसे बड़ा नर्क होता है बच्चे की त्वचा मुलायम होती है हजारों कीटाणु बच्चे की त्वचा को डसते हैं अब तुम तो कहती हो कि आज तो अमूमन चटपटे पे चल लो सोई समोसा लेकिन बच्चा पे क्या बीतती है ये भागवत पुराण में लिखा है उस समय बच्चे की त्वचा मुलायम होती है माँ जैसा सोचती है बाबू दर्शन सिंह कहा करते थे इस बात को माननीय हमारे परम सम्मानीय आदरणीय बाबू दर्शन सिंह यादव राज्यसभा सांसद जो रहे वो 1 साल में
एक बार पर्यावरण दिवस मनाते थे और माताओं को संकेत करते थे। 5 साल का बालक जब 5 महीने का पेट में होता है, 5 महीने का, माँ जैसा सोचती है, माँ जैसा करती है, बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ते हैं। आज जब योग शिविर लगा था तो एक शब्द आया था, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की लड़ाई कहाँ सीखी है? माँ के पेट में। माँ के पेट में। प्रहलाद ने नवदा भक्ति का उपदेश नारद कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद सीख रहे हैं। तो बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ का उदर, माँ का हृदय। माँ जैसा भोजन करती है, उसी भोजन के रस के द्वारा, उसी भोजन के रस के द्वारा बच्चे का पालन पोषण होता है। तो कहा कि अगर मुझे रखना है तो महलों के काग उड़ाएगी, जौ की रोटी खाएगी और हमारे पति के साथ में सहवास नहीं करेगी। सारी शर्तों को स्वीकार किया। बाहरी वक्त समय को बदलने में देर नहीं लगी। विद्वानों ने लिखा है, कहा महलों की रहने वाली अब झोपड़ी में उसे बास मिला। 56 प्रकार के भोजन करने वाली, परीक्षित महाराज यहीं आ जाओ, अपने ठिकाने पे, स्थान पे आओ, लक्ष्य तो आपके ही ऊपर रहता है।